प्रेम से बोलिए चौथ माई की जय। सिंदूर से रंगे चरण, चंद्रमुख पर करुणा की छटा, मस्तक पर चंद्र का सौंदर्य और हाथों में वरद मुद्रा। हे भादो चौथ माता, आपके चरणों में मन, वाणी और तन समर्पित है। जय जय भादो चौथ माता, सुख समृद्धि दायिनी, संतान रक्षा संकट नाश, भक्त वत्सला मंगला मायिनी। हे माँ, यदि कथा के श्रवण, व्रत या पूजन में मन, वचन या कर्म से कोई भूल हो जाए तो अपनी कोमल कृपा दृष्टि से क्षमा प्रदान करें। आपकी असीम ममता ही हम सब का सहारा है। आज के इस पावन अवसर पर प्रिय श्रोताओं, हम भादो चौथ माता की महिमा और कथा का श्रवण करेंगे और अंत में आरती भी करेंगे। कहते हैं इस कथा को श्रद्धा से सुनने और स्मरण करने मात्र से चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है, संतान की रक्षा होती है और जीवन में हर प्रकार की मंगल कामना पूर्ण होती है। तो आइए भक्ति भाव से मन को एकाग्र कर चौथ माता की अद्भुत और प्रेरणादायी कथा का श्रवण प्रारंभ करें। एक बार एक बूढ़ी माई थी जिनका एक ही बेटा था। बूढ़ी माई अपने बेटे के लिए 12 महीनों की चारों चौथ किया करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करते। बूढ़ी माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ खुद खा लेती थी। एक बार चौथ का दिन था तो बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वहाँ वह पुए बना रही थी तो उसने पूछा, आज क्या है जो पुए बना रखे हैं? पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। तब बेटा बोला, माँ तू मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। बूढ़ी माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। बेटा मारे गुस्से के घर से जाने लगा तो बूढ़ी माई बोली, जा रहा है तो मेरे हाथ से ये आंखें लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही पूर देना। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है, और वह चलने लगा। जब वह थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि उसने देखा आगे खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आँखा पूर कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता मिल जाए। ऐसा कहते ही झट से उसे रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा, उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर भगेरे खा जाएंगे, इसलिए वो आँखा पूर कर फिर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और तब चौथ माता की कृपा से उसे जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बूढ़ी माई के पास गया और वह बूढ़ी माई उस समय रोती जा रही थी और रसोई घर में पुए बनाती जा रही थी। लड़के ने बूढ़ी माई से पूछा, बूढ़ी माई क्या बात है, तुम रो भी रही हो और पुए भी बना रही हो? बूढ़ी माई ने उत्तर दिया कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब वह बोला, बूढ़ी माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊँगा। बूढ़ी माई ने कहा कि मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बूढ़ी माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश मिला तो बूढ़ी माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर का शोरगुल सुनकर बूढ़ी माई का वह बेटा जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ पर मटके पकाने वाला आवा, जिसमें कुम्हार मटकों को पकाता है, बना हुआ था, जिसमें किसी इंसान की बलि देने के बाद ही उसमें आवा पकता था।
फिर राजा के आदमियों ने मिलकर उस लड़के को आवा में चुन दिया और वह आखा पूर कर आवा में बैठ गया। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार एक ही दिन में आवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। तभी वहाँ पर एक औरत झाड़ू लगाने आई। झाड़ू लगाते हुए झाड़ू में से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। बर्तनों में से टन की आवाज़ आई तो उस औरत ने जाकर राजा को बताया कि महाराज, आवा तो पक गया है। राजा सोचने लगा कि आवा तो कई कई दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के मटकों की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे और अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने आवा के अंदर चुना था। आदमियों ने झांक कर देखा तो अंदर तो आग और राख की जगह पर हरे भरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जिंदा कैसे बच गया। तब बूढ़ी माई के उस लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता की कृपा के कारण मैं बच गया। तब राजा ने कहा, मैं तुझे एक घोड़े पर बिठाकर सांकल बांध देता हूँ, अगर वह सांकल खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। तब बूढ़ी माई का वह बेटा आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से सच्चे मन से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तो तुम ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। राजा ने फिर अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत सारा धन उपहार देकर विदा कर दिया। पड़ोसन ने बूढ़ी माई के बेटे को आते देख लिया था तो वह बूढ़ी माई के पास जाकर बोली, बूढ़ी माई, तेरे तो बेटे बहू आए हैं। जब बूढ़ी माई ने छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। फिर तो बूढ़ी माई ने बहुत धूमधाम से अपने बेटा बहू का स्वागत किया। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे पर कृपा की वैसी सब पर करना। भादवा की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को और उनके सभी परिवार वालों पर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब हम सभी चौथ माता की आरती गाएं। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन, ऊपर छतर फिरे, मैया ऊपर छतर फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डमरू, मैया अरु मृदंग डमरू। 64 जोगनी नाचत, 64 जोगनी नाचत, नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया जो कोई सुहागन गावे।
बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया, ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया।